Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जानदार, शानदार, जबरदस्त होंगे। In previous video I talked about the congruency and one condition side angle side. Congruency condition जो है side angle side की क्या होती है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किन कंडीशन में होते हैं। देखिए हर चीज में कंडीशन होती है। टीचर स्टूडेंट के बीच में कंडीशन होती है, माता पिता के बीच में कंडीशन होती है, पुत्र और पिता के बीच में कंडीशंस, जो कंडीशंस होती हैं प्यार का, विश्वास का और भी सारी चीजों का, अगर ये कंडीशन ब्रेक होता है तो जिंदगी ब्रेक हो जाती है। तो हम क्या कर रहे थे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कुछ ना कुछ कंडीशंस पे होते हैं, जिसमें एक कंडीशन की चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब दूसरा कंडीशन है, हमने लिखा है एंगल साइड एंगल, और इसी को हमने लिख दिया है एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड सोचने वाली बात है, एंगल एंगल साइड क्यों किया है, ध्यान देकर समझो। पहले ये हमने एंगल एंगल के दो ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मान लीजिए कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल रूल। इधर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब एंगल एंगल साइड क्या है, मान लीजिए कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और बी सी क्यू आर के इक्वल है। तब भी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल एंगल साइड रूल होगा। अब समझिए इसको, ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। सपोज करिए, ये समझा गया ना कि अगर एंगल साइड एंगल का मतलब ये दोनों एंगल उसी साइड के एंड पॉइंट पर हो, ये साइड इक्वल है, इसके एंड पॉइंट बने एंगल। लेकिन एंगल एंगल साइड का मतलब कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का, ये है 50 डिग्री का, ये है 50 डिग्री का, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी रूल लगाइए, ये 60 और 51 10 हो गया तो ये 70 का हो जाएगा, और ये भी 70 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल है। तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसीलिए अगर एक ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल और एक साइड के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एकदम ध्यान देने लगा देंगे कॉन्ग्रुएंसी। और नहीं तो एंगल साइड एंगल का जो रूल होता है कि ये दोनों एंगल इसी साइड के एंड पॉइंट पर हो, तो हम चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। भाई हो गया कि नहीं इक्वल, इक्वलिटी हुई ना भाई, ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल तीसरा अपने आप इक्वल होगा, तब एंगल साइड एंगल दिखा देंगे। अच्छा कोई भी दो एंगल कोई भी एक साइड निकाल के आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दीजिए। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। If your concept is clear, then you can solve each and every questions. If your concept is not clear, then you can't solve any question. तो concept should be clear by you. ठीक है ना। और ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट समझ गया, ज्योमेट्री उसको ड्रू करके आ गई। ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, और कॉन्सेप्ट क्या है हमने शुरू से आपको इतने अच्छे से बताया, पॉइंट लाइन लाइन सेगमेंट रे एंगल्स काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल्स टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स ट्रायंगल वगैरह वगैरह, इनइक्वालिटीज एंगल सब प्रॉपर्टी सब बताया। अगर वो सारी चीजें आपके दिमाग में होगी तो इससे समझ में आ जाएगी कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो इसीलिए हम इसको एंगल एंगल साइड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन, तीसरी कंडीशन है साइड साइड साइड, जो कि सबसे इजी है। तीसरी कंडीशन है
साइड साइड साइड, ये दो ट्राइंगल ले लें हम। ए बी सी डी ई एफ। तो अगर ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है और ए सी डी एफ के इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाय साइड 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 रूल। यानी एक ट्राइंगल की अगर तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। समझा गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो चौथी कंडीशन है, जो फोर्थ कंडीशन है वो है आर एच एस, यानी दो राइट ट्राइंगल। तो जाहिर बात है, अगर राइट ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का हो। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, यहाँ एंगल बी 90 डिग्री का, यहाँ एंगल क्यू 90 डिग्री का है, दो राइट ट्राइंगल। तो अगर दो राइट ट्राइंगल है, एक एंगल तो इक्वल होगा ही होगा। राइट ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट ट्राइंगल होता है। जब राइट ट्राइंगल होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, एक एंगल तो इक्वल हो गया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट एंगल। अब हाइपोटेनस, side opposite to the right angle in a right triangle is called hypotenuse. It is the longest side of the triangle. तो AC is equal to PR, यह हाइपोटेनस हो गया। अब कोई एक साइड अगर BC लेते हैं तो QR के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो। अच्छा, AB लेंगे तो PQ के इक्वल होगा। Therefore triangle ABC congruent triangle PQR by RHS rule। यानी in triangle ABC and triangle PQR, in triangle ABC and triangle PQ। तो there are four conditions, चार कंडीशन मैंने आपको बताई। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS। ये चार कंडीशन बताया और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। ये आपको 8th में भी पढ़ना पड़ेगा, 9th में भी पढ़ना पड़ेगा, 10th में भी पढ़ना पड़ेगा, 11th 12th सब में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आगे और अच्छा रहेगा। तो कोशिश करिए, नहीं समझ बार बार देखिए वीडियो को, और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है फिर पूछिए। जब आप जब बिल्कुल लगन से लग जाएंगे मुझे समझना है तो दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जब आप ही नहीं चाहेंगे दुनिया कोई ताकत आपको समझा नहीं सकती। दिस इज द वे। अब बेटा कुछ है नहीं इसमें, कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल के बारे में हमने आपको बता रखा है, तो कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल की इक्वलिटी के बारे में बताना है। अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ये फिर समझ लीजिए, इसके पहले मैं भी समझा रखा हूं आपको, लेकिन फिर समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये बहुत समझना जरूरी है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स साइड्स। एंगल्स क्या होगा? एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाएगा, एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाएगा। साइड्स में AB जो हो जाएगा DE के इक्वल हो जाएगा, BC जो होगा EF के इक्वल होगा, और AC जो होगा DF के इक्वल होगा। लेकिन इसी को घुमा के दूसरे तरीके से कर दिया जाए। देखिए, अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DFE, तब एंगल्स, तब बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स। समझ में आया? समझने के लिए कोई नहीं, न पढ़ने के 1000 बहाने होते हैं, पढ़ने कोई बहाना नहीं होता है। एंगल्स क्या होगा? एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल F के।
यहाँ एंगल बी एंगल ई के इक्वल था जब डी ई एफ था, और यहाँ डी एफ ई है तो एंगल बी एंगल एफ के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल ई के इक्वल होगा, और साइड ए बी डी एफ के इक्वल होगा, जबकि यहाँ ए सी डी एफ के इक्वल था, और बी सी ई एफ के इक्वल हो जाएगा, और ए सी डी ई के इक्वल हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ए बी डी के इक्वल था और ए सी डी एफ के इक्वल था, लेकिन जब ये पैटर्न चेंज हुआ तो ये इस तरीके से हो गया। तो यही आपको समझना है बेटा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कुछ नहीं होने वाला है। इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर देन यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, पकड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आप बहुत सारे इसमें हैं, आपके टॉपिक में देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स है, एग्जाम्पल दिए हुए 7.1 फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर गिवन दैट ए बी डी क्या है तो इसको हम बता देंगे। 7.1 देख लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स आर। 7.1 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में बता दे रहा हूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स आर इक्वल। जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, समझ में आ गया। सेकेंड दिया, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट भी बढ़ सकते हैं, इक्वल भी बढ़ सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी बढ़ सकते हैं। साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एनी जियोमेट्रिक फिगर इज कॉन्ग्रुएंट टू देयर सेम जियोमेट्रिक फिगर। ध्यान रखिएगा, एनी ज्योमेट्रिक फिगर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेम फिगर्स, या खुद के कॉन्ग्रुएंट, खुद के इक्वल होता है, यानी इटसेल्फ खुद के इक्वल होता है। उसके बाद टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर लेंथ आर, यानी मेजरमेंट आर इक्वल, लेंथ आर इक्वल। अगर लाइन सेगमेंट है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ओके, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर मेजर्स आर इक्वल, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मेजरमेंट इक्वल हो, ठीक है ना। इस तरीके से बाकी शेप्स दिए हुए हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट नेम 3 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड 3 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिगर बना ले रहे हैं पहले, ये 7.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी ए सी डी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सिंगल ऐसे कर दिया। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इसमें देखिए ए बी ए सी के इक्वल, बी डी सी डी के इक्वल, और ए डी के इक्वल, इसको हम कहते हैं कॉमन। जब कोई साइड दो ट्राइंगल के बीच में कॉमन होता है उसको लिखते हैं कॉमन साइड। ए डी के इक्वल हो गया, यानी ये कॉमन साइड, कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल के लिए, ए बी डी में भी ए डी है और ए सी डी में भी ए डी। तो इस तरीके से बच्चा बाकी फिगर दिया है। नेम द फिगर्स विच अपीयर टू कॉन्ग्रुएंट, ऐसे फिगर दिखाना जो एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो। ये 7.1 एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट में कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन बता चुके हैं, 7.2 एक्सरसाइज बताएंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एक एक क्वेश्चंस मैं वीडियो में सॉल्व कराऊंगा और उसे देखकर आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, करते रहिए, करवाते रहिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।